बेरूत पर इसराइली हमलों के जवाब में ईरान का इसराइल पर हमला। ईरान की जानिब से मिसाइल दागे जाने के बाद वस्ती इसराइल में धमाकों की इत्तलात। मुख्तलिफ शहरों में खतरे के सायरन बज उठे। इसराइली मीडिया के मुताबिक मिसाइलों को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से इसराइल पर जवाबी हमले के बाद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि वो ईरान को मशवरा देंगे कि इन्होंने अपने मिसाइल दाग दिए, बस इतना काफ़ी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि ईरान में इस पर वापस आए और मुआहदा करे। अमेरिकी फ़ौज अलर्ट है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल की जानिब से बेरूत पर हमले से वो खुश नहीं हैं। वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को फ़ोन करके कहेंगे कि वो जवाबी हमला ना करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता किया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात समेत खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क और बरतानवी हम मनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। रावलाकोट में कलंदम एक्शन कमेटी के कारिंदों की फायरिंग, 4 पुलिस एहलकार शहीद, 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। कलंदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह कारिंदों ने एहतजाज के नाम पर जमा होकर फराइज सर अंजाम देने वाले पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया। IG पुलिस आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुताबिक वाक़या किसी पुरअमन सियासी एहतजाज का तसलसल नहीं। पहले एहलकारों पर फायरिंग और फिर CMH रावलाकोट पर हमला वाज़ेह दहशतगर्दी है। मुसल्लह जत्थे को आज़ाद कश्मीर का अमन, शहरियों की सलामती और रियासती नज़म पर यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रियासती रेट पर कोई समझौता नहीं होगा और कानून अपना रास्ता लेगा। गिलगित बल्तिस्तान में कौन मारेगा बाजी, वोटों की गिनती जारी। नजरें नताइज पर जम गई। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से नताइज आने लगे। मिला जुला रुझान बरतरी का खेल जारी। किसी हल्के में तीर तो किसी में शेर की धाड़। कहीं पीपल्स पार्टी आगे तो कहीं नून लीग के उम्मीदवार फेरे फहरिस्त। IPP समेत कई जमातों का भी कई पोलिंग स्टेशन पर पलड़ा भारी। आज़ाद उम्मीदवार भी कांटेदार मुकाबले में शामिल। कई पोलिंग स्टेशन में सबकत लेकर बड़ी जमातों को टफ टाइम दे दिया। वाज़ेह अक्सरियत कौन लेगा, ये हतमी नतीजा पर मुनहसर। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक स्कर्दू के 3 नशिस्तें पीपल्स पार्टी की ले उड़ी। GBA 7 तौकीर मेहंदी, GBA 9 से फदा मोहम्मद निशाद और GBA 10 से राजा नासिर अली कामयाब हो गए। GBA 4 नगर में पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर 7,530 वोट लेकर जीत गए। अयूब वजीरी 6,491 वोट से दूसरे नंबर पर। GBA 24 की नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक जीत गए। साबिक वज़ीर आला हफीज़ उर रहमान भी जीत गए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली मजमूई तौर पर 33 नशिस्तों पर मुश्तमिल। 24 बराह रास्त मुंतखब होने वाली नशिस्तें, 6 खवातीन के लिए मखसूस और 3 टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तें शामिल। सियासी एतबार से दियामीर और स्कर्दू सबकी तवज्जो का मरकज़। 266 आज़ाद उम्मीदवारों समेत 396 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई की। पीपल्स पार्टी ने 30, नून लीग ने 22 उम्मीदवार मैदान में उतरे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11 उम्मीदवार मद्देमुकाबल। जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार आमने सामने थे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। वोटर्स का जोशो खरोश दीतनी रहा। नौजवानों ने जमहूरी अमल पर भरपूर हिस्सा लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज में ताख़ीर के इल्ज़ाम। तर्जमान शाज़िया बरी का कहना है कि नताइज में गैर मामूली ताख़ीर शकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। फॉर्म 45 के फराहमी में ताख़ीर हरबे नाकाबिले कबूल है। इंतखाबी अमल मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। नताइज में रद्द-ओ-बदल की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अवामी ताकत से इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने वाली तमाम हथकंडे नाकाम बनाएंगे।
आज़ाद कश्मीर में 12 महाजर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आइनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। इन्हें इंतज़ामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। महाजरीन की नशिस्तों पर फैसला आने वाली असम्बली करेगी। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने महाजर नशिस्तों से मुतल्लिक हुकूमत के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर दिया। एहतजाजी सियासत मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि महाजर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आइनी तरमीम नागुज़ीर है। आइनी तरमीम अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस और आइनी तरीक़ेकार से हर ही मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि आइनी तब्दीली का रास्ता पार्लियामेंट में और वोट है। आइनी एहतजाज के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुतासर करने की इजाज़त नहीं देता। वहाँ पे कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब हो, जिससे कुछ पुरतशद्दुद मुज़ाहरे वहाँ पे जो माजी में होते रहे उनको दोबारा उसी हाल में जो वहाँ पे माहौल है उसे ख़राब किया जाए। तो इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो इस तमाम मामले की जो बुनियाद है वो जॉइंट एक्शन कमेटी ने ये सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की है। चूँकि ये 20 से 22 लाख महाजरीन हैं जो पाकिस्तान में मुकीम हैं और उनकी 12 सीटों को 12 लोग एक बंद कमरे में बैठ के ख़त्म नहीं कर सकते, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता कमज़ोर करने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। जॉइंट एक्शन कमेटी ने सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की, हरदर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये कश्मीर का अमन तबाह करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की सरदार अतीक और नबीला अयूब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि आइनी नशिस्तें कानूनी साजी से भी ख़त्म नहीं की जा सकती। मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल हो सकते हैं। ये 12 नशिस्तें हैं जिन्हें बंद कमरे में बैठ कर ख़त्म नहीं किया जा सकता। जॉइंट एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालबात तस्लीम कर लिए गए थे। बिजली का यूनिट 3 रुपये है। आटे समेत तमाम अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है। कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मनसूबों में मुकामी अफराद के रोज़गार के लिए इक़दाम किए गए। ज़ुबानी बातों से बजाय अमली इक़दाम के सबूत सबके सामने हैं। किसी को भी मालूम नहीं कि जॉइंट एक्शन कमेटी किसने बयानिए पर काम कर रही है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। आज़ाद कश्मीर पुलिस के कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। तलाशी के दौरान दफ्तर के एक सब मशीन गन, 12 बोर राइफल और एक पिस्तौल बरामद कर लिया गया। माहिरीन के मुताबिक दफ्तर से असले की बरामदगी इस बात का सबूत है कि ये टोला अवामी हकूक़ की आड़ में इंतशार फैलाने के दर पे है। सियासी मामलात मुज़ाकरात से हल होने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करूँगा। मसाइल का बातचीत के जरिए असम्बली से हल निकाला जाएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत इजलास में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। अरकान ने तजावीज़ पेश की। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। कहा, पीपल्स पार्टी की बुनियाद मसले कश्मीर पर रखी गई। हमने हमेशा कश्मीरियों के मसाइल के हल को तरजीह दी। महाजरीन नशिस्तों को बरकरार रखने से पीपल्स पार्टी को सियासी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के 2 इजलासों के अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्लिमानी पार्टी के मुतअद्दिद अरकान का महाजरीन नशिस्तों के मामले पर पार्टी से वाज़ेह सियासी मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक इजलास में राय दी गई कि महाजरीन नशिस्तों के खात्मे या तादाद में कमी की हिमायत पर गौर किया जाए। वाज़ेह पॉलिसी ने अपनाई गई तो आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को सियासी फ़ायदा मिल सकता है। विफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़रदारी हाउस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अहम मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रख दिए। मुलाकात के बावजूद डेड लॉक बरकरार, इख्तलाफात बदस्तूर मौजूद। बजट में सिंध की तरक्याती मनसूबों पर गौर। जाम खान शोरू की नायब वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। नायब वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। अमन मुआहदे होने तक ईरानी असासे गैर मुंजमद होंगे, ना ही कोई पाबंदी ख़त्म होगी। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान का रवैया अच्छा रहा तो हर मामले पर बात करेंगे।
हम मुआहदे पर दस्तखत के बहुत करीब हैं। मुआहदे की सूरत अमरीका ईरान के साथ मिलकर अफजुदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को हटाने और तल्फ करने में मदद करेगा। हम लबनान को ईरान के साथ मुआहदे का हिस्सा बनाने के लिए भी इसरार नहीं कर रहे।